अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एग्जांपल्स में। पहले एग्जांपल्स है 1 to 5। तो इसमें हमें कन्वर्ट करना है 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। तो हमारा कैसे बनेगा 40 डिग्री 20 मिनट्स, हाउ इज इट हैपनिंग? तो ये आएगा हमारा 40 इंटू 20/60, तो 40 प्लस 20/60 डिग्री इज इक्वल टू, तो ये आएगा वन। अगर इसको 60 करना है तो हमें, ओके जस्ट अ मिनट, 20/60 डिग्री, ओके तो ये 1/3 हुआ, तो ये आ गया 121/3 डिग्री। तो कंप्लीट डिग्री में चेंज हो गया। अब इसको हमें ये वाला पार्ट, तो इतने से तो कितना 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, 121 डिवाइड बाई 3 डिग्री कितना होगा पाई बाई 180 इंटू 121/3, ये रेडियंस आएगा। तो आ गया हमारा 540 और ऊपर आएगा 121 पाई, ठीक है, रेडियंस। तो ये हमारा 40 डिग्री 20 मिनट्स को हमने कन्वर्ट किया 121 पाई बाई 540 रेडियंस, ठीक है। तो ऐसी और एग्जांपल्स हैं। विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो अभी हम दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। दूसरे एग्जांपल में लिखा है कन्वर्ट 6 रेडियंस। अब रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 6 रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई इंटू 6 इज इक्वल टू 18,61080 बाई पाई। ये हमारा डिग्रीज 6 रेडियंस, ये डिग्रीज। इसको चेंज किया है क्या किसी में? तो अब पाई को हम 22/7 लेते हैं, ठीक है। 1080 डिवाइड बाई 22 इंटू 7, सो इसका ये आएगा 20 56 7 divided by 22 3 56 96 4 88 83 सो आया इसमें 343 डिग्री, उसके बाद 14 डिवाइडेड बाई 22, ये हमारा मिनट्स आ गया। अब इसको 14/22 को मिनट्स में कन्वर्ट कर, इस वाले को मिनट्स में कन्वर्ट करके बचा जो रिमाइंडर होगा उसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम लिखेंगे 343 डिग्री 14/22, तो उसको हम लिखेंगे 14/22, इसको 14 को पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू, तो इसको लिखेंगे 14 इंटू 60 डिवाइड बाई 22, ठीक है, मिनट्स। यहाँ पे मिनट्स ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे इंटू 60 लिखना पड़ेगा। तो अब इसको मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे 14 दिए 11, ये 7 7 6 42 420 11 3 33 98 88 20 38, आंसर 2/11 आ गया। तो यहाँ पे आएगा 38 मिनट्स और फिर आएगा 2/11 सेकेंड्स। 2/11 सेकेंड्स को हमें कन्वर्ट करना है 60 डिग्री में। तो यहाँ पे
सॉरी 60 सेकेंड्स में, तो इंटू 60 सेकेंड्स, तो आप क्या करेंगे 1343 डिग्री 38 मिनट्स। अब इसको 120 डिवाइड बाय 11, सो 11 10 जा 110, आंसर फिर 10 आएगा, सो ऑलमोस्ट 11 डिग्री। तो इसको लिखेंगे 120 है ना, 60 120, तो ये आएगा। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि बुक में क्या लिखा है। सो ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक है। तो इसमें इस वाले को हम लिखेंगे ऑलमोस्ट 11 के बराबर है, तो इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 343 डिग्री 38 मिनट्स 11 सेकेंड्स अप्रॉक्स। ओके, so this is 6 रेडियंस इनटू डिग्री, ओके, डिग्री मिनट्स एंड देन सेकेंड्स। तो ये सब डिग्री के पार्ट ही आते हैं, मतलब सिर्फ यहाँ तक लिख के छोड़ना नहीं है। अगर माइन्यूटली सब डिवाइड होता है वो मिनट्स में और सेकंड्स में, तो आपको वो भी करके दिखाना है अगर पूछा गया डिग्री में, ठीक है। तो दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द डिग्री इटसेल्फ। सो विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो अब हम आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पे। फोर्थ एग्जाम्पल में ये पूछा गया है कि अगर एक मिनट हैंड एक वॉच का 1.5 सेंटीमीटर है, तो मिनट हैंड अगर ये है 1.5 सेंटीमीटर, हाउ फार डज इट टेक मूव्स इन 40 मिनट्स। तो ये 40 मिनट्स, यहां से यहां तक अगर 40 मिनट्स लगा। अब ये वाला मिनट्स अलग है और डिग्री वाला मिनट्स अलग है। ये आवर वाला मिनट है जो क्लॉक वाला मिनट है। डिग्री मतलब 1 डिग्री तो जस्ट इतना ही होगा क्योंकि 360 डिग्री का, और उसका मिनट और ये 40 मिनट दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो हाउ फार डज इट मूव इन 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स मतलब अगर हम लिखेंगे 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो 40 मिनट्स कितना होगा, 360 नीचे चले जाएगा ये डिवाइड बाय 60, वो वापस से 40 भी मल्टीप्लाई करना है, तो 40, तो ये 6 4 या 240, तो 240 डिग्री। तो 240 डिग्री स्वीप किया ये वाला, तो ये हमारा 240 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हाउ फार डज इट टिप मूव्स। अब टिप ये यहां से यहां पे मूव करा है। टिप मतलब रेडियस का कुछ सरकमफेरेंस का कुछ हिस्सा, सरकमफेरेंस का 240 डिग्री हिस्सा, सरकमफेरेंस होता है 360 डिग्री, तो हम लिखेंगे 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई आर। मतलब ऐसे इज इक्वल टू तो नहीं होगा, हम लिखेंगे कितना, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस लिखता हूं, 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई आर, ठीक है। तो ये सर्कमफेरेंस है। तो 240 डिग्री हमारा कितना हुआ, 240 इंटू पाई बाई 180, सो आंसर आया, तो हम यहाँ पे 240 डिग्री लिखता हूँ, तो 184/3 इक्वल टू 4 पाई बाई 3 आया, ठीक है। 4 पाई बाई 3 रेडियंस, इसको हम लिखेंगे, तो हमें ये निकालना है सरकमफेरेंस, ये आर्क लिखना है। आर्क बाय रेडियस कितना है 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5, तो अब आर्क लिखने के लिए 1.5 इधर जाएगा, दिस इंप्लाइज आर्क लेंथ लिख देता हूं, लेंथ, आर्क लेंथ इज इक्वल टू 1.5 ऊपर जाएगा, 1.5 इंटू 4 इंटू पाई इज इक्वल टू 3.14 और डिवाइड बाई 3, तो ये आंसर आया 2 और ये 2 इज इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर। सो आर्क लेंथ ऑफ 6.28 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आया 6.28 सेंटीमीटर इन 40 मिनट्स, ठीक है।
So this is all for example 4. We'll jump on to the next one. So अब हम आते हैं एग्जाम्पल 5 में. वो है एक 2 आर्क लिखे हैं. इफ आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, 2 सर्कल में 2 सर्कल है, आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड 65 डिग्री एंड 110 डिग्री. तो यहां पे 110 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री. ये लेंथ और ये लेंथ सेम है. ठीक है. तो एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई. तो रेडियाई क्या होता है? रेडियस मतलब हमारा थीटा क्या होता है? आर्क लेंथ बाय रेडियाई. ठीक है. तो थीटा दोनों में सेम है. नहीं, थीटा अलग है, लेंथ दोनों में सेम है. तो आर थीटा इज इक्वल टू एल लेंगे अगर ये सेम है और ये दोनों का रेडियस, दोनों का एंगल. सो इसका मतलब r1 थीटा 1 इज इक्वल टू r2 थीटा 2, क्योंकि l दोनों में सेम है. तो पहले का रेडियस ये वाला जो, अगर l दोनों में सेम है तो ये भी दोनों में सेम होगा. ये जो प्रोडक्ट है दोनों में सेम होगा. तो यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है r1 बाई r2. तो वो क्या बन जाएगा? थीटा 2 बाई थीटा 1. तो हमें ये निकालना था, अब ये निकालना पड़ेगा उसके लिए. तो ये निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा. तो रेशियो क्या है? 1, पहले थीटा 2 है 110 डिग्री और थीटा 1 है 65 डिग्री. तो बस यही है आंसर. 13 बाई 5 कितना? 22. तो 22 बाई 13 है आंसर. सो हाँ, ये तो यही रेशियो है. ठीक है. सो r1 is to r2 is equal to 22 is to 13. ठीक है. So that's all for the examples. We'll jump on to the exercise soon. Thank you very much.